अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको मालूम है कि हमारे जो लेक्चर्स यहाँ चल रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है। ग्रामर पोर्शन से हमने यहाँ पे आपके लिए लेक्चर सेलेक्ट किया है और आज का टॉपिक हमने रखा है डियर स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच। ओके डियर, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक हियर द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। पहले हम देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये होता क्या है। ठीक है, अगर इसको हम लफ्जी माना में देखेंगे तो ये हो गया अंदाज़े गुफ्तगू। ओके डियर, अंदाज़े गुफ्तगू। ठीक है, या इसको कह सकते हैं तहरीर भी कह सकते हैं, यानी कि अपनी बात को सामने रखना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल कॉशियसली रहना है और वीडियो के अंत तक आपको जुड़े रहना है ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाए। ठीक है, जो रिपोर्ट स्पीच जिसको हमने अंदाज़े गुफ्तगू कहा या तहरीर भी कह सकते हैं, अंदाज़े तहरीर भी कह सकते हैं कि हम जो बात करते हैं या तहरीर करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन हो या कॉमन कन्वर्सेशन हो, उसमें क्या होता है हम दो तरीके से हम करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है ये क्या होता है और इसमें जो रूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि इसको हम कह सकते हैं ये भी ये ना डायरेक्ट है, यानी कि बिला वास्ता भी हम इसको कह सकते हैं, बिला वास्ता गुफ्तगू कह सकते हैं इसको। ठीक है, बिला वास्ता गुफ्तगू। तो क्या होता है इसमें जो वर्ड्स होते हैं इसमें वो होते हैं एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं स्पीकर के। ठीक है, तो पहली आइडेंटिफिकेशन जो है कि आप कैसे समझोगे कि ये जो स्पीच है ये डायरेक्ट है, सबसे पहले इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल वर्ड्स वो होते हैं स्पीकर के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रखोगे आप इसके लिए याद, वो है ये कि ये जो होता है ये होता है कोटेशन मार्क में, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये इन्वर्टेड कामास बिगिन और इन्वर्टेड कामास इसमें होते हैं, क्लोज में होते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कामास बिगिन, इन्वर्टेड कामास क्लोज। लेकिन सबसे बेहतरीन बात क्या है, जो एक्चुअल वर्ड्स यहाँ पे होते हैं वो स्पीकर के होते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल रखूंगा, वो ये फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पे सीरत सेड ओके आई एम ए बॉय। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा ये कि सीरत सेड आई एम ए बॉय। इसमें क्या है, स्पीकर कौन है, स्पीकर इसमें सीरत है, इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ये अपनी तर्जमानी खुद कर लेता है, यानी कि इसका जो गुफ्तगू या इसकी जो कन्वर्सेशन या इसका जो स्पीच है हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी तर्जमानी खुद कर लेता है। ठीक है, दूसरी बात ये आपको है इन्वर्टेड कामास बिगिन और इन्वर्टेड कामास क्लोज में। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसके डियर स्टूडेंट्स दो हिस्से होते हैं, ये जहन में रख लेना। सबसे पहला हिस्सा जिसमें स्पीकर होता है, ठीक है, उस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, स्पीकर है, ठीक, स्पीकर इसमें कौन है, सीरत है। ठीक है, बात आ गई समझ। सो जिस हिस्से में स्पीच के जिस हिस्से में स्पीकर के वर्ड स्पीकर हो खुद, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और वो हिस्सा जिस हिस्से में स्पीच होता है माय डियर स्टूडेंट्स उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात आ रही है समझ। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि आप कैसे समझोगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाला जो स्पीच है ये डायरेक्ट स्पीच है। तो उसके लिए मैं एक बार फिर आई वांट रिपीट हियर वंस अगेन क्या कि इसमें एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, ये कोटेशन मार्क में होता है। ठीक है, और जिस हिस्से में स्पीकर होता है वो उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जिस हिस्से में स्पीच स्पीकर की स्पीच होती है उसको कहते हैं डियर रिपोर्टेड स्पीच। ओके, चलिए अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसको हम कैसे कन्वर्ट इनडायरेक्ट में करेंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप ये समझो कि
ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें एक्चुअल वर्ड स्पीकर के होते हैं। अब जब इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो वो कैसे होगा? देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं बिलवास्ता, बिलवास्ता, ठीक है। इसमें किसी का वास्ता हो, ठीक है। इसमें एक्चुअल वर्ड स्पीकर के नहीं होते हैं। हाँ, बात आई समझ। देखो मैं एक बार फिर एग्जांपल रखूंगा आपके सामने, जो मैंने डायरेक्ट स्पीच में आपके लिए जो मैंने रखी, जैसे सीरत सेड, ओके, आई एम ए बॉय। मैंने आपके लिए एक आसान सी एग्जाम्पल रखी है। ये जरूरी नहीं है कि इतनी आसान एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ जाएगी, नहीं, बल्कि मैंने आपको समझाने के लिए मैं कोई यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। क्यों? ताकि स्टूडेंट समझ सके, ठीक है। देखो बेटा, मैंने एग्जाम्पल दे दी यहाँ पे, सीरत सेड आई एम ए बॉय, तो जाहिर सी बात है आपने ये भी समझ लिया ये डायरेक्ट स्पीच है। मैं इसको डीपी लिख सकता हूँ, डीएस लिख सकता हूँ, डायरेक्ट स्पीच है ये। अब अगर ये डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या है? अमूमन, हमेशा नहीं, बल्कि ये बात ध्यान में रखना, अमूमन ये जो कामाज होते हैं ये हमें रिमूव करने पड़ते हैं, और ये कामाज जो होते हैं इनको रिमूव करने के लिए हम अमूमन एक रूल अप्लाई करते हैं। अमूमन, हमेशा नहीं, वो ये होता है हम रिमूव कामाज करते हैं, ठीक है, रिमूव कामा करते हैं, अमूमन करते हैं दैट से, लेकिन हमेशा ये दैट से नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बना के देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए इनडायरेक्ट स्पीच होता कैसा है, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर लिखता हूं, ये सीरत सेड, ओके। तो ये जो कामाज है, इन्वर्टेड कामाज, ये कामाज ये हम रिमूव करते हैं दैट से, ठीक है। अब यहाँ पे है सब्जेक्ट, देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये स्पीच है, इसको आपने देखना है। मैं अभी आई को ही करूंगा, एम को वाज करूंगा, अबॉय, ओके बात। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ क्वेश्चन रेज हियर, आप ये भी कह सकते हैं सर हमें समझ आ गया, आइडेंटिफिकेशन में मिल गई, हमें पहचाना कि डायरेक्ट स्पीच होता कैसा है, इनडायरेक्ट स्पीच होता कैसा है, लेकिन आपने ये क्या किया, आई को कैसे आपने ही बना दे दिया, आपने एम को कैसे वाज बना दे दिया। आप ये भी कह सकते हैं सर जी हमने कामाज तो खत्म किए, रिमूव हमने कामाज हमने रिमूव किए दैट से, लेकिन मैंने पहले ये भी कहा कि अमूमन दैट से होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि आप बेटा आप कह सकते हैं सर आई को आपने क्यों ही लिखा, एम को क्यों वाज लिखा। तो उसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, वो रूल मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा वन बाय वन, लेकिन आपको क्या करना है कॉशियसली, मैंने पहले ही बोला कि वीडियो के अंत तक आपको जुड़ना है, वरना आपको समझ नहीं आ जाएगा। मे भी अगर इस वीडियो में कुछ रहता है तो मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं अब आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच को हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करूं मैं, इसके लिए एक एग्जांपल फिर मैं लिखता हूं किसकी, सीरत की। देखो डियर, सीरत सेड, मैंने एग्जांपल बिल्कुल सिंपल आपके लिए रखी, आई एम ए बॉय, ठीक है, मैं एक लड़का हूं, ठीक। मैंने क्या बोला आपको, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें दो हिस्से हैं, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ओके डियर, और ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेट हमें किस पे करना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब पे हमें देखना पड़ता है। मैं रूल लिखूंगा यहां पे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में, बात आई समझ, पास्ट में है। अब जो स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस। अब मसला ये है, अगर हमें ये समझ आ गया कि या हमें पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब हाँ पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है, कैसे करें, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, मैं कुछ रूल्स यहां पे लिखूंगा, याद रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। रिपोर्टिंग वर्ब आपने कैसे समझा ये पास्ट में है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कंप्लीटली ग्रिप, एक होल्ड होना चाहिए टेंस पे, ठीक है।
जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे पहले ही वो डिस्कस या हमने पहले वो पढ़े हैं, और माशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप सही से समझो। मैंने आपको टेंस भी पढ़ाए हैं, 9th में भी और 10th में भी माशाल्लाह। लेकिन अगर आपके जहन में टेंस नहीं है अभी, तो मुझे लग रहा है ये हमारा क्लास फिर जाया है। तो इसलिए मेहरबानी करके सबसे पहले आप टेंस अपने जहन में रखिए, टेंस को बिल्कुल एक बार फिर आप रिवाइज कीजिए ताकि ये आपको इसमें समझने में आसान हो। ठीक है, चलिए फिर भी बताता हूं मैं आपको। रिपोर्टिंग वर्ब को हमें पहले पहचाना, ये पास्ट में है, अब कैसे पहचाना हमने डियर इसको जेड से पहचाना। ठीक है, ये पास्ट में बात आई समझ। नाउ अब हमने ये कहा, ये समझा, रिपोर्टिंग वर्ब हमने समझा ये पास्ट में, अब उस पे ऑपरेट करना है रिपोर्टेड स्पीच पे। अब हमें ये देखना है कि ये चेंज होता है कैसे होता है, ये चेंज होता है कैसे होता है। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ पास्ट में होगा अभी, अब रिपोर्ट स्पीच पे हम ऑपरेट करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, बात आ रही है समझ, अगर ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका जो मूड होता है टेंस का रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है डियर पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ओके, इसका नाम सिंपल भी कह सकते हैं यहां पर भी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स आपने जहन में लाने हैं। अगर आपके पास पूरे के पूरे रूल्स मालूम ना भी हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि हम जो आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके लिए कौन से रूल्स हैं। अगर हम पूरे के पूरे रूल्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं हिंट दूंगा आपको समझाने के लिए ताकि आप जल्दी से पहचानो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल्स आपने पढ़े हैं पहले ही, जो सब्जेक्ट होता है वो पहले होता है और फिर होता है फर्स्ट कॉमन वर्ब। ओके, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो, ओके, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन जमीर को कहते हैं, कश्मीर में इशार नाउन को कहते हैं, और प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। ओके, तो वो आपको मालूम है। लेकिन अगर होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल ही होगा, शी होगा, इट होगा, ठीक है, या कोई, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये भाई वरना बहुत टाइम लगेगा रूल्स समझाने में या बोलने में प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स में, आप नॉट मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ही है, शी है, इट है, दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, या किसी आपको कोई है सिंगुलर सेंस में कोई है कुछ है, या आपको कुछ है, किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है, तो आप उसको क्या कैसे पहचान, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप बोलते हो वो होता है वर्ब प्लस एस या ईएस। ठीक है, तो देखो सेम आपने यहाँ पे सीखा, या एम भी होता है, बात आ रही है समझ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कैसे करोगे, कैसे करोगे चेंज, पास्ट इंडेफिनिट में करोगे चेंज। मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे अहमद सेड, अहमद सेड, राशिद ईट्स फूड। ओके, ये एक एग्जांपल और मैंने आपके लिए रखी है। आपने ये पास्ट में ये समझा, अब इसको आपने कैसे समझा, राशिद ईट्स फूड। ओके, आपने कैसे यहाँ पे समझा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने कैसे जो वर्ब पे आपने देखा यहाँ पे है वर्ब, इससे आपने समझा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब ये जो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में है, अब आपने क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में करना है चेंज। आप सीधे लिखोगे अहमद सेड, ओके, कामाज रिमूव करोगे दैट से, राशिद, ठीक है। अब ईट जो है, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट उसकी सिंपल सी फॉर्म है, हम लगाएंगे सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो यहां पे आएगा राशिद एट फूड। ओके, दूसरी एग्जांपल यहां पे मैं दे सकता हूं, I said, okay, I said he writes a letter. Okay, dear students, ये एग्जाम्पल मैंने दे दी। तो अब क्या करोगे, मैं यहां पे इसको चेंज करता हूं, I said, मैं लिखूंगा यहां पे किसी का नाम लिखेंगे, अमान लिखेंगे, अमान राइट्स ए लेटर। ओके, तो आप क्या करोगे, आई सेड दैट
अमान, राइट के बजाय आप यहाँ पे रोट लगाओगे। तो होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, और एग्जाम्पल ये है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक बार फिर मैं कहूंगा, हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपको पास्ट में ही है। अभी यही हम कह रहे हैं, ये पास्ट में ही है, ठीक है। तो रिपोर्ट स्पीच चेंज होता है। अगर आप ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर ये होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ओके, प्रेजेंट, तो ये चेंज होता है डियर स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ओके। इसको प्रोग्रेसिव भी आप कह सकते हैं और कहते भी हैं, प्रोग्रेसिव, ओके डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक एग्जांपल अब यहां पे देता हूं। फॉर एग्जांपल, राहिल सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ओके। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, आपको रिपोर्ट स्पीच देखना है। अगर ये रिपोर्ट स्पीच किसमें होगा, ये अगर हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप कैसे पहचानते हो, इसके लिए बहुत बड़े रूल्स है। लेकिन आप बोल रहे हैं सर छोटा एक रूल अगर हम देखें पहचानने के लिए, तो वो तो है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर जो होता है, और वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट के बाद इज है, एम है, आर है। अगर आप देखेंगे इज है होता है, ओके, ये सिंगुलर होता है। एम जो है ये हूं होता है, ठीक है, और आर के माने हो गए हैं। और फिर देखो ये जो एम है आप आई के साथ लगाते हो और आई के साथ एम ही आता है। बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उसके साथ आप इज लगाते हो, और जो बाकी रह गए प्लूरल में कुछ होगा उसके लिए आप आर लगाते हो, वो प्लस आईएनजी। तो आपने यहाँ पे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसको आपने कैसे ये समझा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? आपने समझा कि जो आई एम प्लेइंग है ना, आईएनजी फॉर्म है वो की, उससे समझा। चलिए मैं इसको ये डायरेक्ट स्पीच, इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच बना के देता हूं। मैं लिखूंगा राहिल सेड दैट। देखिए ये जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, आई होगा चेंज ही में, अभी यहां पे रुकते हैं। अब एम प्लेइंग क्रिकेट अगर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमें ये चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करना है चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में। अब इसको क्या बनेगा पास्ट में, इसको बनेगा वाज, ठीक है, एम भी वाज में आएगा और आर को आएगा वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ही वाज प्लेइंग, ठीक है, हो फिर आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये रहा ये कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। और मैं एग्जांपल बहुत बार बार कहता हूं, एग्जांपल इजी दे रहा हूं ताकि सारे बच्चे समझ सके, इसमें कोई कंपल्सिटी मिलाता ही नहीं हूं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट, और ये रिपोर्टिंग वर्ब अभी किसमें है, पास्ट में ही है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है अगर ये होगा डियर पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, तो जो मूड ऑफ द स्पीच होता है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज हो जाएगा पास्ट, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट रखेंगे यहां पे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। बात आ रही है समझ? चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंट परफेक्ट होता कैसा है। मैं ये नहीं कहता हूं आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम है, मैं खाली आपको ये याद दिला रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए रूल्स जो हमने पहले डिस्कस किए, लंबे लंबे रूल्स हमने डिस्कस किए। लेकिन समझने के लिए या हम पहचानने के लिए बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे पहचानें। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला है जो सब्जेक्ट ऑलरेडी होता है प्लस हैव या हैज और प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। और आपको मैंने ये भी समझाया है कि पहले ही हैव किसके साथ आता है और हैज किसके साथ आता है, तो इस पे हमें भी बात नहीं करनी है, ये हमने बात पहले की है। तो अब क्या करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। चलिए मैं एक सेंटेंस बताऊंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे नूर जहां said, ओके। अब समझ लेना, आई हैव कुक्ड फूड, ठीक है, आई हैव कुक्ड फूड। ये रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट में है, इसको कुछ नहीं करना है। अब आपका रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे, तो इस पे आपने क्या करना है? ये सोचना है, ये समझना है ये क्या है। तो आपने पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब किससे पहचाना आपने? आपने हैव से पहचाना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उमन होती है। तो अब आप क्या करेंगे? आप इसको करेंगे कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अभी पहले समझाता हूं। ये हैव और ये हैज जो है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड, ओके, और सीधे लगाओगे आप वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, नूर जहां से, ओके, कामास रिमूव करेंगे, दैट। अब ये आई है, यहाँ पे ये इसकी तर्जुमानी थी नूर जहां की, और अब यहाँ पे लिखेंगे शी, ठीक है। हैव को हम चेंज करेंगे हैड में, और कुक्ड ऐसे ही रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल रूल्स बताता हूं आपको यहाँ पे। अभी इसके बाद बहुत से एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, वो भी आने वाले हैं, और एक्सेप्शनल रूल्स भी आएंगे, कहाँ चेंज नहीं होगा, कि किस तरीके से चेंज नहीं होगा। जैसे अभी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था पास्ट में, रिपोर्ट स्पीच चेंज हो गया, उसका जो मूड था टेंस का वो चेंज हो गया, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज पास्ट इंडेफिनिट में किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में किया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में किया। अब इसके बाद आगे रूल्स आ जाएंगे, अभी हम आगे बात करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्ट स्पीच को क्या होता है, या जो फ्यूचर टेंस होता है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो होप दैट आपको आज का ये लेक्चर टू सम एक्सटेंट समझ आ गया होगा। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इस पे आप रिपीटली आप जब सुनेंगे, अपने पास नोट करोगे, तो जो दूसरा लेक्चर होगा वो समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और अहम बात ये कि प्लीज ये जो ऑनलाइन क्लास होते हैं इसका भरपूर फायदा उठाइए। हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, आपके माइंड में कोई क्वेरी होती है, तो कमेंट बॉक्स में आ जाए, कमेंट में कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपकी वो प्रॉब्लम दूर करें, ठीक है। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।